फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स द ग्रे मैन। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है और अभी फिल्म में साल 2003 चल रहा है और यही जेल में हमें एक कैदी दिखाया जाता है जो एक मर्डर केस के इल्जाम में जेल में है और उसकी सजा साल 2031 में पूरी होगी। और तभी एक शख्स उसके पास आता है जिसका नाम फिट्जरॉय है और वो CIA का हेड है और वो उस कैदी को CIA ज्वाइन करने का ऑफर देता है और उसे कहता है कि इसमें जान का खतरा है, पर अगर तुम CIA ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें जेल से रिहा करवा दूंगा और उसके बाद तुम हमारे लिए टेररिस्ट और आतंकवादियों को मारोगे और सरकार के लिए काम करोगे। और वो कैदी ये ऑफर मान लेता है और फिर वो CIA की ट्रेनिंग पर चला जाता है और उसके बाद वो CIA का एक सीक्रेट एजेंट बन जाता है जो कि एजेंट नंबर 6 होता है। और अब सीधा 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जेल से लाए उस कैदी को जो अब एक एजेंट नंबर 6 है, उसे एक सीक्रेट टास्क मिलता है और यहाँ उसे एक आदमी को मारना था क्योंकि उसके पास कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी और एजेंट 6 ये काम बखूबी करता भी है और उस आदमी को वो मार देता है। पर मरते वक्त वो आदमी 6 को कहता है कि वो उसे जानता है, वो एजेंट नंबर 6 है और वो उसे बताता है कि मैं एजेंट 4 हूँ और इन लोगों ने अपने ही आदमी को मारने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। और वो ये भी कहता है कि आज उन्होंने मुझे मारने के लिए तुम्हें भेजा है और ऐसे ही कल वो तुम्हें मारने के लिए किसी और को भेजेंगे, देखना। और फिर वो एक लॉकेट 6 को देता है और कहता है कि यही चाहिए उन लोगों को मुझसे और इसी के लिए मुझे मारा गया है क्योंकि इसमें एक छोटी सी ड्राइव है जिसमें डैनी की सारी सच्चाई है और वो उसे बताता है कि डैनी एक गद्दार है। अब आप सोच रहे होंगे कि डैनी कौन है, तो डैनी CIA का नया चीफ है जो फिट्जरॉय के रिटायर होने के बाद उनकी जगह पर आया है। यानी कि डैनी अब CIA के सारे एजेंट्स को ऑपरेट करता है और वो उन सब का बॉस है। और अब डैनी के आदमी जाके एजेंट 4 की बॉडी और कपड़े सब चेक करते हैं पर उन्हें वो ड्राइव नहीं मिलती। तो डैनी 6 को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे उस आदमी ने कुछ दिया है जो वो उसे देना चाहता है। तो 6 इस बात का कोई जवाब नहीं देता जिससे डैनी को 6 पर शक हो जाता है और इसीलिए अब डैनी 6 से वो ड्राइव लाने के लिए हैंसन को बुलाता है। हैंसन भी पहले CIA का एक एजेंट था लेकिन हैंसन CIA के किसी भी नियम को नहीं मानता था और वो एक साइको था और उसके काम करने के तरीके भी बहुत अजीब थे और इसी वजह से उसे CIA से पहले निकाल दिया गया था। पर अब उसे वापस बुलाया गया है 6 को पकड़ने के लिए। और दूसरी तरफ 6 जब उस ड्राइव को चेक करता है तो वो ड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्टेड यानी कि लॉक होती है और अब इस ड्राइव के बारे में 6 पिछले CIA चीफ यानी कि फिट्जरॉय को भी बताता है। दरअसल 6 फिट्जरॉय को अपने पिता समान मानता है और दोनों में एक बाप बेटे जैसा रिश्ता है, इसीलिए 6 फिट्जरॉय पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है जिसपे फिट्जरॉय 6 को अपने पास आने को कहता है और उसके लिए वो एक प्लेन भी भेजता है। पर प्लेन में ही फिट्जरॉय अपने आदमियों को 6 को जान से मारने को कहता है पर 6 बहुत तेज है और वो परिस्थितियों को पहले ही भाप लेता है और उनके हमले से बच जाता है और उल्टा वो उन आदमियों पर ही हमला कर देता है और इसी हाथापाई में प्लेन भी पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और क्रैश होने वाला होता है। और अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग पैराशूट से नीचे कूद जाते हैं और 6 भी दूसरी तरफ नीचे गिर जाता है और वो हवा में ही पैराशूट से जा रहे आदमी के पास जाके उसे मार के उसका पैराशूट हवा में ही छीन लेता है और नीचे आ जाता है। और यहाँ 6 को उस आदमी के पास से उसका सेलफोन मिलता है जिसपे फिट्जरॉय का फोन आता है। तो वो कॉल 6 उठाता है और फिट्जरॉय से कहता है कि मुझ पर हमला क्यों करवाया, जिस पर फिट्जरॉय 6 को बताता है कि वो आदमी मेरे नहीं थे बल्कि वो आदमी हैंसन ने भेजे थे और उसने मुझे भी अपने कब्जे में ले रखा है और मेरी भांजी भी उनके पास है। और तभी हैंसन फिट्जरॉय से फोन ले लेता है और डायरेक्ट 6 से बात करता है और उसे वो ड्राइव लाने को कहता है। और जैसे ही उनकी बात खत्म होती है तो फिट्जरॉय हैंसन को कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने 6 को कम आंक लिया है, तुम नहीं जानते हो कि वो CIA का एक सबसे बेहतरीन एजेंट है। जिसपे हैंसन फिट्जरॉय को कहता है कि मेरे पास ऐसे लोगों की टीम है जो उसे पाताल से भी पकड़ लाएंगे। और हैंसन कहता है कि मैं सिरफिरा हूँ और अपना मुकाम हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ और किसी को भी मरवा सकता हूँ। जिसपे फिट्जरॉय कहता है पर इस बार तुम कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुमने किससे पंगा ले लिया है और 6 के सामने तुम अभी बच्चे हो। और यहीं से कहानी एक छोटे से फ्लैशबैक में 2 साल पीछे जाती है जहाँ बताया जाता है कि फिट्जरॉय को किसी काम से ब्राजील जाना था और उसकी फैमिली के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी और इसीलिए उसने 6 को उसकी भांजी जिसका नाम क्लेयर है उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी दी थी। क्लेयर के पेरेंट्स यानी कि फिट्जरॉय का भाई और उसकी वाइफ एक हादसे में गुजर गए थे और उनकी एक लड़की थी क्लेयर जिसकी जिम्मेदारी उसके बाद फिट्जरॉय पर आ गई थी। और क्लेयर को दिल की एक गंभीर बीमारी है
जिसके लिए उसे पेसमेकर भी लगाया गया है और इसीलिए उसे हर कभी हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है। और अब 6 को क्लेयर की सिक्योरिटी दी जाती है, जहां एक रात कुछ लोग चोरी छिपे उनके घर पर अटैक भी करते हैं, पर यहाँ 6 पहले ही सतर्क हो जाता है और वो उस आदमी को वहां पकड़ लेता है और उसे मारता है और क्लियर की सेफ्टी की जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। और यहीं पर 6 और क्लियर की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां बताया जाता है कि 6 फिट्जरॉय की लोकेशन पता करवाने के लिए एक खुफिया जगह पर जाता है, पर वहां एक आदमी 6 को एक ट्रैप में गिराकर पकड़ लेता है, क्योंकि 6 पर करीब 5 करोड़ का इनाम रखा गया है। दूसरी तरफ CIA का चीफ यानी कि डैनी 6 की पार्टनर से पूछताछ करता है और 6 के बारे में पूछता है, पर 6 की पार्टनर कुछ भी नहीं जानती थी इस बारे में। पर डैनी को लगता है कि 6 की पार्टनर सब जानती है, पर वो उसे नहीं बता रही है, इसीलिए वो लोग उसे सस्पेंड कर देते हैं। और यहीं पर डैनी ये बात भी बताता है कि उन लोगों ने ही ये प्लान करा था कि ऐसे कैदियों को CIA में शामिल करा जाए जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, और अगर उनकी सजा माफ कर दी जाए तो वो लोग बहुत ही ईमानदारी से CIA के लिए काम करते हैं। और तभी डैनी और हैंसन को ये खबर भी मिलती है कि 6 पकड़ा गया है और फौरन हैंसन 6 को पकड़ने जाता है, पर 6 इतनी देर में अपने बैग से निकालकर एक बॉम्ब रेडी कर चुका था और जैसे ही उसे पकड़ने सिक्योरिटी वहां जाती है तो वो उसे ब्लास्ट में मारे जाते हैं और इसी ब्लास्ट से ट्रैप वाला बेसमेंट भी टूट जाता है और 6 बाहर निकल आता है और फिर वो तेजी से एक एक करके वहां मौजूद सारी सिक्योरिटी को खत्म कर देता है। पर तभी वहां पर हैंसन भी आ जाता है और वो 6 की आंखों में पेपर स्प्रे डाल देता है और उसे पकड़ लेता है, पर तभी पीछे से कोई हैंसन को बेहोश करने वाला तीर मार देता है, जो हैंसन नहीं देख पाता कि किसने मारा और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। और वो कोई और नहीं बल्कि 6 की पार्टनर मिरेंडा थी जिसने वो तीर मारा था। और फिर वो 6 को भी गन पॉइंट कर पकड़ लेती है और साथ ले जाती है ताकि वो सबको ये बात बताए कि वो उसके साथ शामिल नहीं थी, क्योंकि मिरांडा को सस्पेंड कर दिया गया था और वो अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो रही थी। पर यहाँ 6 मिरांडा को कहता है कि वो लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं, पहले एजेंट 4 और अब मैं, और अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। और मिरांडा को 6 की सारी बातें सही भी लगती है और अब वो ठंडे दिमाग से उससे पूछती है कि वो लोग तुमसे ड्राइव लेना चाहते हैं, कहाँ है वो ड्राइव और उसमें क्या है। पर 6 कहता है कि वो ड्राइव साउथ अमेरिकन सिक्योरिटी जनरल के पास मैंने भेजी है, क्योंकि मुझे उन पर ही भरोसा है और वो ड्राइव लॉक है, तो वो उसे ओपन करने में लगी हुई है। और दूसरी तरफ हैंसन को भी एक CCTV फुटेज मिलती है जिससे उसे ये पता चलता है कि वो ड्राइव साउथ अमेरिका में 6 ने किसी को भेजी है। इसके बाद हैंसन फिट्जरॉय को काफी टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि कौन है तुम्हारा खास जो कि साउथ अमेरिका में रहता है जिसे 6 ने वो ड्राइव भेजी है, पर फिट्जरॉय कुछ नहीं बताता है। पर फिर हैंसन उसकी भतीजी को टॉर्चर करने की बात करता है, जिस पर अब की बार फिट्जरॉय सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ 6 भी जनरल के पास पहुंच जाता है, जहां सिक्योरिटी जनरल उसे बताती है कि ड्राइव को उसने खोल लिया है और उसमें कुछ ऐसे प्रूफ है जिससे ये साबित हो रहा है कि डैनी ने पुलिस गवर्नमेंट किसी की भी परवाह नहीं करी। उसने न जाने कितने लोगों को मरवा दिया, दंगे कराए, बम विस्फोट कराए, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। और अब बचने के लिए वो फड़फड़ा रहा है और उसे डर है कि ये सारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, नहीं तो उसे जेल भी हो सकती है। और ये सारी बातें चल ही रही थी कि वहाँ पर हैंसन की टीम पहुँच जाती है, पर सिक्योरिटी जनरल 6 और उसकी पार्टनर मिरांडा को वहाँ से भगा देती है और टीम को एक बम धमाके में उड़ा देती है। और इस बड़े धमाके में सिटी की लोकल पुलिस भी आ जाती है और वो लोग आकर 6 को पकड़ भी लेते हैं। और तभी वहाँ हैंसन अपनी दूसरी टीम को भेजता है जो 6 को मारने की कोशिश करती है, पर उनकी पुलिस से ही फाइट हो जाती है। और इसी बीच वहाँ से 6 एक बार फिर से चालाकी से निकल जाता है, पर हैंसन की टीम उसका पीछा करती है। और यहाँ पर काफी बड़ा और फिल्म का एक जबरदस्त एक्शन है जिसमें हैंसन की टीम 6 को पकड़ने के लिए पूरे शहर को ही तबाह कर देती है। और चूंकि 6 एक बहुत ही तेज और चालाक एजेंट है और उसे पकड़ पाना या मारना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उसे कोई पकड़ नहीं पाता, बल्कि यहाँ पर उल्टा 6 अब हैंसन की सारी टीम को यहाँ पर एक बार फिर से खत्म कर देता है और अपनी पार्टनर के साथ वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ अब CIA चीफ डैनी की पार्टनर हैंसन को लताड़ लगाकर कमेंटिंग वे में कहती है कि उसने आज तक इतना अच्छा ऑपरेशन नहीं देखा है। और अब हैंसन कहता है कि जरा रुको, अब मुझे मेरा इक्का निकालना ही पड़ेगा। और फिर वो अपने सबसे तेज और स्मार्ट आदमी को कॉल करता है और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे साउथ इंडियन सुपरस्टार धनुष की, जो कि हैंसन का वही तुरुप का इक्का है जिसकी वो बात कर रहा था। और वो एक तेज और चालाक फाइटर भी है जो 6 को टक्कर दे सकता है। और फिल्म में धनुष का नाम अविक होता है और अब 6 अविक का पीछा करके उसे ढूंढ लेता है और यहाँ उनकी टक्कर की फाइट होती है 6 और उसकी पार्टनर से।
और अविक यहाँ दोनों पर फाइट में भारी पड़ता है और वो सिक्स को भी यहाँ काफी घायल कर देता है और वो लॉकेट लेकर वहां से विंडो तोड़कर ही बाहर कूद जाता है और फिर वो लॉकेट को लाकर हैंसन को दे देता है, जिसके बाद हैंसन कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और अब हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, ना ही फिट्जरॉय की और ना ही उसकी भतीजी की, तो सबको मार दो। जिस पर अविक कहता है कि क्या तुम लोग बच्ची को भी मार दोगे? तो हैंसन उसे कहता है कि तुम्हें सबसे क्या मतलब, अपना पैसा लो और निकलो यहाँ से। और तभी वहाँ बाहर से उनका सिक्योरिटी चॉपर कोई उड़ा देता है और वो कोई और नहीं बल्कि सिक्स ही था, जो फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर का पेसमेकर जिसमें एक ट्रैकर लगा हुआ था, जिसके जरिए वो वहाँ पहुँच गया था, जहाँ वो फिट्जरॉय और क्लेयर तक भी पहुँच जाता है, जिन्हें एक बड़े मेंशन में रखा हुआ था। और सिक्स की पार्टनर दूसरी तरफ सबका ध्यान बाहर अपनी तरफ रखी हुई थी। तभी पीछे से सिक्स फिट्जरॉय और क्लेयर को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर उसी दौरान फिट्जरॉय को कुछ गोलियां लग जाती है और वो आगे नहीं जा सकता था और अब उनका अंतिम वक्त है, इसीलिए वो सिक्स और क्लेयर को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और जैसे ही वहाँ हैंसन की टीम आती है तो वो वहाँ एक ग्रेनेड फोड़ देता है, जिसमें हैंसन तो बच जाता है पर उसकी टीम के कुछ गार्ड्स वहाँ मारे जाते हैं। दूसरी तरफ सिक्स की पार्टनर मिरांडा उस रूम को ही उड़ा देती है जहाँ से वो सारे लोग सर्विलेंस से नजर रखे हुए थे और इस धमाके में ही वो लॉकेट भी गिर जाता है जो अविक को पड़ा मिलता है, जिसे वो वापस से उठा लेता है। और जैसे ही अब मिरांडा अंदर आती है तो फिर एक बार उसे अविक मिलता है और यहाँ पर उन दोनों की वापस से फाइट होती है और इस बार भी अविक मिरांडा पर भारी पड़ता है और अब मिरांडा को वो पटक भी देता है, पर वो उसे जान से नहीं मारता और वो उसे लॉकेट वापस कर देता है और ये कहता है कि ये लोग उसूल के पक्के नहीं हैं और पैसों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम ये वापस ले लो। और इतना कहकर अविक वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ सिक्स क्लेयर को लेकर ऊपर से नीचे पानी में कूद जाता है और उसे सेफली लेकर वो एक बोट पर चढ़ जाता है। पर उसी दौरान हैंसन भी वहाँ पर आ जाता है और वो सिक्स पर हमला कर देता है और दोनों की फाइट देखकर क्लेयर भी सिक्स को बचाने के लिए बोट में ही रखी एक फ्लेयर गन से हैंसन को मारती है, जिसकी गोली हैंसन के हाथ में लगती है और उससे उसकी उंगलियां ही उड़ जाती है। तभी सिक्स को हैंसन का आदमी शूट करने वाला होता है तो सिक्स पानी में कूद जाता है और उसी दौरान हैंसन क्लेयर को पकड़कर वहाँ से ले जाता है और उसके पीछे अब सिक्स आता है तो हैंसन सिक्स से कहता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, क्या कहते हो, दो हाथ हो जाए। और सिक्स इसके लिए तैयार हो जाता है। तभी सिक्स की पार्टनर यानी कि मिरांडा सिक्स को कनेक्टेड वायरलेस से बताती है कि मैंने पोजीशन ले रखी है और हैंसन मेरे निशाने पर है, पर सिक्स कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। और यहाँ पर अब सिक्स और हैंसन के बीच काफी फाइट होती है, जिसमें हैंसन सिक्स से हारता ही नजर आता है और तभी हैंसन को एक गोली लगती है और वो मर जाता है और ये गोली डैनी की पार्टनर यानी कि सुजैन ने चलाई थी और अगली गोली वो सिक्स के पैर में भी मार देती है और कहती है कि तुम जिंदा रहोगे और अगर तुम चाहते हो कि वो बच्ची यानी कि क्लेयर भी जिंदा रहे तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और वो बताती है कि जो सब भी हुआ है उसका सारा इल्जाम हैंसन पर लगने वाला है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि वो एक घटिया आदमी था, इसीलिए मैंने उसे मारा और अब सारा इल्जाम उसके ऊपर हम लगा देंगे, जिसके लिए उसे कुछ गवाह चाहिए होंगे और उसे सिक्स की मदद भी चाहिए होगी और बदले में वो बच्ची यानी कि क्लेयर जिंदा रहेगी। और क्लेयर की खातिर सिक्स यहाँ हर बात के लिए राजी हो जाता है और उसके अगले सीन में सीधा सिक्स को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है क्योंकि इतनी लड़ाई के बाद वो काफी घायल हो चुका था। और दूसरी तरफ बताया जाता है कि डैनी ने मिरांडा से वो ड्राइव ले ली है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया है और मिरांडा ने भी क्लेयर की जान बचाने के लिए वो ड्राइव डैनी को दे दी थी और उनके डिपार्टमेंट की सारी डिटेल्स जो लीक हो रही थी या जो लोग मारे गए थे उसका सारा इल्जाम अब हैंसन पर डाल दिया गया और CIA चीफ यानी कि डैनी पूरी तरह से यहाँ बच जाता है और उसे क्लीन चिट मिल जाती है। और दूसरी तरफ डैनी उसकी पार्टनर सुजैन से पूछता है कि उसने सिक्स को क्यों छोड़ दिया, उसे सिक्स को भी मार देना था, पर सुजैन उसे कहती है कि उसने दुनिया के करीब 30 बेस्ट ऑपरेटर्स को मात दे दी है, ऐसे एसिड को आखिर कैसे खत्म करा जा सकता है। तो डैनी उसे कहता है कि वो भले ही अपने काम में माहिर है लेकिन वो तुम्हारा आदमी नहीं है, वो फिट्जरॉय का ग्रे मैन है और ना ही वो कभी तुम्हारी बात मानेगा। पर सुजैन कहती है कि वो हमारी सारी बातें मानेगा जब तक कि वो लड़की यानी कि क्लेयर हमारे कब्जे में है। और अब जैसे ही वो हॉस्पिटल के कमरे में जाते हैं जहाँ सिक्स को रखा गया था तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है और सिक्स वहाँ से भाग गया है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्लेयर को जहाँ रखा गया था अब सिक्स वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ के सारी सिक्योरिटी को वो खत्म कर देता है और क्लेयर को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी को ओपन एंड के साथ रखा गया है, इसीलिए उम्मीद है कि मूवी का जल्द अगला पार्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी स्टोरीज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।